सियासत में एक अजीब किस्म का नशा होता है और ये नशा शराब से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब ये नशा चढ़ता है तो विधायक, सांसद, यहां तक कि उनके परिवार के लोगों को भी सड़क पर चलता आम आदमी कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं लगता। और ये सच नहीं होता तो पिछोर विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी अपनी थार से 5 लोगों को कुचलने के बाद दादागिरी नहीं करता, और ना ही पुलिस के सख्त होने के बाद दिनेश के विधायक पिता पुलिस को धमकी देते हुए ये कहते कि करेरा एसडीओपी के डैडी का नहीं है, और ना ही अपने उस पुराने आपराधिक बाहुबली के पुराने चेहरे को सामने लाते। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। तो चलिए विस्तार से इस पूरे मामले पर बात करते हैं। घटना 16 अप्रैल की सुबह करीब 7:30 बजे की है। पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी ने करेरा थाने के सामने अपनी तेज रफ्तार थार से 5 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद बेफिक्र अंदाज में वहां से करीब 500 मीटर दूर जिम चला गया, और जब इसके पास पुलिस जांच पड़ताल के लिए पहुंची तो इसने कहा, जाओ मैं थाना इंचार्ज से बात कर लूंगा, और धमकी दी कि मेरा बाप विधायक है, वो मर्डर केस भी संभाल लेगा। इतना ही नहीं, लोगों से बातचीत करते हुए का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि मैं हॉर्न बजा रहा था, सायरन दे रहा था, तुम लोग क्यों कट मार रहे थे? नहीं तो जैसा गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती, ब्रेक नहीं ना गाड़ी में है? गाड़ी में ब्रेक नहीं। गाड़ी में ब्रेक सब है, जब सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो लहरा काय के ले रहा है। अच्छा, गाड़ी लहरा रहा है। बोल रहा हूँ, हाँ 3 बैठे हैं बाइक पे और लहरा रहे हो। तो मतलब जो आदमी 4 और घायल है वो भी लहरा रहे थे, वो भी पूरे रोड पे चल रहे थे। वीडियो पे बना बेटा। सवाल ये नहीं कि गलती हुई, सवाल ये है कि गलती के बाद भी अकड़ क्यों है। सड़क पर 5 लोग घायल होते हैं और आरोपी कहता है मेरा बाप विधायक है, मतलब कानून क्या रसूख देख कर चलेगा, और इनके ऊपर लगती है बीएनएस की धारा 281 और 125, जिसमें 3 महीने की सजा, और पुलिस छोड़ देती है ये तर्क देते हुए कि अधिकतम सजा 7 साल से कम है तो गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी। और अब वही विधायक जो हादसे के बाद जनता सर्वोपरि की बात कर रहे थे, आज खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। करेरा एसडीओपी आयुष जाखर को सीधे ललकारते हुए कहते हैं, मेरा इतिहास देख लेना, यानी अतीत का खौफ दिखाकर सिस्टम को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डीओपी करेरा ने जो बात कही है वो मेरे गले नहीं उतर रही है। एसपी करेरा कहता है कि यहां दिख मत जाना, तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। मेरा इतिहास देख लें, ये चुनौती जब दी गई तो हमने भी इतिहास के पन्ने पलटे, और जो दिखा वो चौंकाने वाला था। हमें गंभीर आपराधिक मामलों से भरा इनका रिकॉर्ड मिला। पुलिस से पुराने टकराव और विवादों की लंबी फहरिस्त दिखी। इनके खिलाफ हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं सहित करीब 28 धाराओं में 9 मामले दर्ज हैं। ये 3 हत्याओं के मामलों में आरोपी रहे हैं, जिला बदर भी रह चुके हैं, और पुलिस से टकराव तो इनका पुराना है। करीब 20 साल पहले ग्वालियर की हजीरा पुलिस चौकी में घुसकर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी इन्होंने, जिसमें तत्कालीन चौकी प्रभारी सुरेंद्र चौहान भी शामिल थे। साल 2012 तक इनके खिलाफ हत्या के प्रयास, बलवा, डकैती की साजिश और मारपीट जैसे 34 मामले दर्ज हो चुके थे। कुछ साल पहले उन्हें अंतर्राज्यीय बदमाश हरेंद्र राणा को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। इनके लिए यहां तक कहा जाता रहा है कि जब भी आसपास कोई बड़ा अपराध होता था, पुलिस सबसे पहले उन्हें ही ढूंढती थी। राजनीतिक तौर पर वह कभी उमा भारती के करीबी माने जाते थे, और दंगल जैसे आयोजनों के जरिए उन्होंने
अपनी पकड़ बनाई और दंगल जैसे आयोजनों के जरिए इन्होंने अपनी पकड़ बनाई। लेकिन विवाद में हमेशा बने रहे। 2022 में ब्राह्मणों और कथावाचकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इन्होंने कहा था कि पंडित आपको पागल बनाते हैं और सुंदर महिलाओं को आगे बैठाते हैं। जिसके बाद बीजेपी ने इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन राजनीति में नैतिकताओं की कोई जगह होती नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने इन्हें ना सिर्फ पार्टी में वापस लिया बल्कि इन्हें पिछौर विधानसभा से टिकट दिया। इनके बेटे दिनेश लोधी के ऊपर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2023 में धमकी देने का मामला, फिर 2024 में ग्वालियर में पड़ोसियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश और जेल और करोड़ों की वसूली के आरोप इनके बेटे पर दर्ज हैं। पिछले साल जनवरी में प्रीतम लोधी ने अपने क्षेत्र में थानों में विधायक प्रतिनिधि तक नियुक्त कर दिए थे। एक ऐसा कदम जिसे पुलिस व्यवस्था में दखल माना गया और भारी विरोध के बाद इसे वापस लेना पड़ा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या फिर सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। शुक्रिया।